जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं विश्व व्यापार संगठन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने दिया गैट और विश्व व्यापार संगठन। तो गैट के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गैट के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए आज हम गैट के बारे में नहीं आपके साथ चर्चा करेंगे। आज हम आपके साथ विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि कल मैंने अपने पिछले लेक्चर में गैट के साथ WTO का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। गैट की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। इसकी स्थापना गैट के सदस्य देशों द्वारा की गई। इसकी स्थापना किसने किया? गैट के सदस्य देशों द्वारा। गैट के सदस्य देशों द्वारा। गैट के सदस्य देशों द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जनेवा में है। हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए, मुख्यालय जनेवा। जो गैट का मुख्यालय था वही इसका मुख्यालय, उसी को इसका मुख्यालय बना दिया गया। WTO की स्थापना के बाद गैट समाप्त हो गया। WTO की स्थापना गैट के सदस्य देशों द्वारा मराकस समझौते के अनुसार की गई। मराकस समझौते के अनुसार WTO की स्थापना। मराकस समझौता अप्रैल 1994 में हुआ था। गैट पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में नीति निर्धारित करने का काम करता था। विश्व व्यापार को बाधा रहित बनाने के लिए, विश्व व्यापार को प्रमोट बनाने के लिए एक संस्थागत ढांचा के निर्माण के लिए बनाया गया था 1947 में। गैट के तत्वाधान में विश्व व्यापार वार्ता का पहला, दूसरा, तीसरा दौर इस तरह से आगे बढ़ता गया। गैट के तत्वाधान में विश्व व्यापार वार्ता का 8वां दौर काफी महत्वपूर्ण रहा। इस 8वें दौर की वार्ता के बाद मराकस समझौता हुआ और मराकस समझौते ने WTO की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। गैट 31 दिसंबर 1994 तक कार्य किया। 1 जनवरी 1995 को WTO अपने अस्तित्व में आ गया।
आज गैट इतिहास बन चुका है। आज गैट कार्य नहीं कर रहा है। गैट नाम की कोई चिड़िया अब रही नहीं। अब गैट के स्थान पर WTO बन गया है। गैट का शीर्ष पदाधिकारी उसका डायरेक्टर जनरल होता, महानिदेशक होता। गैट का महानिदेशक उसका जो होता शीर्ष पदाधिकारी होता है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। गैट का WTO का शीर्ष पदाधिकारी महानिदेशक होता। गैट के पैटर्न पर यहाँ पर भी महानिदेशक शब्द का प्रावधान किया गया, पद का प्रावधान किया गया। आर्थर डंकल इसके पहले कार्यकारी महानिदेशक थे। पीटर सदरलैंड प्रथम महानिदेशक बने। आर्थर डंकल जो गैट के अंतिम निदेशक थे, एक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत, एक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ समय के लिए WTO का जनरल डायरेक्टर बने थे। बाद में पीटर सदरलैंड को इसका पहला महानिदेशक बनाया गया। सामान्य तौर पर महानिदेशक का कार्यकाल 4 वर्ष का होता। महानिदेशक का चयन सदस्य देशों के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रियों के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में किया जाता। अंडरस्टूड। तो आपसे पूछा जाए कि WTO का ऑब्जेक्टिव क्या है, WTO का उद्देश्य क्या है, WTO का उद्देश्य क्या है? WTO का विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? प्रश्न यह आप तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य ऑब्जेक्टिव मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना। इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और रोजगार उत्पन्न करना, और रोजगार उत्पन्न करना, उत्पन्न करना और रोजगार। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और रोजगार उत्पन्न करना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। आपसे पूछा जाए कि WTO की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप कहना मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और रोजगार उत्पन्न करना। इसका द्वितीयक ऑब्जेक्टिव जो है, द्वितीयक उद्देश्य WTO का व्यापार के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। व्यापार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा, व्यापारिक नीतियों के निर्माण में सदस्य देशों को सहयोग करना। व्यापारिक नीतियों के निर्माण में सदस्य देशों को सहयोग करना, सहयोग करना। तीसरा पॉइंट है प्रशुल्की और कोटा संबंधी बाधाओं को चरणबद्ध तरीके से न्यून करना। यह इसका एक ऑब्जेक्टिव है। व्यापार के संदर्भ में
अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करना। अगर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यह भी कहा जाता है कि चौथा, व्यापार के संदर्भ में, व्यापार के संबंध में कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। व्यापार के संबंध में कानूनों का निर्माण करना, व्यापार के संबंध में कानूनों का निर्माण करना, यह एक पॉइंट है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका, सदस्य देशों के मध्य के व्यापारिक विवाद को सुलझाना। सदस्य देशों के मध्य के, सदस्य देशों के मध्य के व्यापारिक विवादों का हल खोजना, हल खोजना। सदस्य देशों के मध्य के व्यापारिक विवादों का हल खोजना, डंपिंग जैसी समस्याओं का हल खोजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, यह WTO का ऑब्जेक्टिव, मुख्य ऑब्जेक्टिव हमने बताया कि WTO का मुख्य ऑब्जेक्टिव मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और रोजगार उत्पन्न करना, व्यापार के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करना, व्यापार के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को बढ़ावा देना, WTO का ऑब्जेक्टिव है। अंडरस्टूड? तो यह मैंने अभी आपके साथ चर्चा परिचर्चा किया, आपके साथ मैंने आपको कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यह मैंने बताया। आपसे पूछा जाए कि विश्व व्यापार के संदर्भ में शीर्ष निकाय क्या है, विश्व व्यापार के संदर्भ में शीर्ष निकाय WTO है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, व्यापार के रास्ते में जो बाधाएं हैं, चाहे वह आर्थिक बाधा हो चाहे गैर आर्थिक बाधा, उनको स्टेप बाय स्टेप दूर करना। क्लियर हुआ? या अब विश्व व्यापार का मंत्री स्तरीय सम्मेलन, WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन, WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन, या WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन उसका शीर्ष निकाय है जो नीतियों का निर्माण करता। इस सम्मेलन में ही WTO की नीतियां, WTO के कानून, WTO के विविध पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2 वर्षों के अंतराल पर होता है, जिसमें सदस्य देशों के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री भाग लेते हैं। WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का शीर्ष निकाय है जो नीतियों का निर्धारण करता है इत्यादि। तो WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन सामान्यतया 2 वर्ष के अंतराल पर होता। इसका पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित हुआ था 1996 में। दूसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन जेनेवा में आयोजित हुआ 1998 में। तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिएटल यूएसए में हुआ था 1999 में हुआ। चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन दोहा कतर में हुआ था 2001
2001 में हुआ था। पांचवा मंत्री स्तरीय सम्मेलन कानकुन, मैक्सिको मैक्सिको में 2003 में हुआ था। छठा मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो हुआ था हांगकांग में 2005 में हुआ। सातवां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2007 में होना था, लेकिन सदस्य देशों के बीच मतभेद के कारण नहीं हुआ। यह जनेवा में हुआ 2000 जनेवा में हुआ 2009 में हुआ। आठवां जनेवा में ही हुआ, आठवां जनेवा में 2011 में। नौवां बाली में हुआ 2013 में। 10वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन नैरोबी में 2015 में हुआ। अब 10वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन नैरोबी में हुआ था 2015 में। 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ 2017 में हुआ। फिर 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो था यह लेट हुआ, यह इसे 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण यह स्थगित कर दिया गया था। इसकी मेजबानी कजाकिस्तान को करनी थी। कजाकिस्तान के शहर नूर ए सुल्तान में होना था, लेकिन नहीं हो पाया। यह सम्मेलन जनेवा में 2022 में हुआ। अब तक WTO के 12 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुए हैं। WTO के 12 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुए हैं। आप देख रहे हैं, पहला सिंगापुर में, एक एक करके मैंने आपसे लिख दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि WTO के कितने मंत्री स्तरीय सम्मेलन अब तक हो चुके हैं, तो WTO के 12 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुए। पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 1996 में सिंगापुर में हुआ, जबकि सबसे लेटेस्ट मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 में जनेवा में हुआ, संयुक्त मेजबानी में हुआ, कजाकिस्तान और WTO के बीच हुआ। होना था 2020 में ही नूर ए सुल्तान में, लेकिन कोविड के कारण इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में WTO द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता, WTO द्वारा एजेंडे का निर्माण किया जाता। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में WTO द्वारा जो होता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते में जो चुनौतियां हैं, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने का निर्णय लिया जाता। WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है WTO का शीर्ष नीतिगत निकाय है, एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जहां पर इस सम्मेलन में सदस्य देशों के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री भाग लेते हैं। भारत WTO का फाउंडर मेंबर है, भारत गैट का फाउंडर मेंबर रहा, तो भारत WTO का भी फाउंडर मेंबर है। अंडरस्टूड? तो यह WTO की हमने अभी आपके सम्मेलन के बारे में चर्चा किया। WTO में यह कहा गया है कि कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा, सबकी सहमति से लिया जाएगा। WTO में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी निर्णय सबकी सहमति से लिया जाएगा, परंतु
यदि सहमति नहीं बन पाती है तो कम से कम 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव, उस निर्णय के पक्ष में होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ में सभी निर्णय बहुमत से, सर्वसम्मति से लेने का प्रावधान। अगर सर्वसम्मति नहीं बन पाती है तो कम से कम 2/3 मेजॉरिटी उसके पक्ष में होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा सबसे, डब्ल्यूटीओ में कोटा प्रणाली नहीं है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के तरह डब्ल्यूटीओ में प्रत्येक सदस्य देश को इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है। प्रत्येक सदस्य देश के मत का मूल्य जो है बराबर है। डब्ल्यूटीओ में प्रत्येक सदस्य देश के मत का मूल्य बराबर है, इक्वल है। जैसा कि आपको पता है कि आईएमएफ में या वर्ल्ड बैंक में कोटा प्रणाली प्रचलन में है, लेकिन यहाँ पर कोटा प्रणाली प्रचलन में नहीं है। डब्ल्यूटीओ में कोई कोटा प्रणाली नहीं है। कोटा प्रणाली में सभी सदस्य देशों के मतों का मूल्य एक समान नहीं होता। उनके मतों का मूल्य जो होता है अलग अलग होता। लेकिन यहाँ क्या, सभी सदस्य देशों के मतों का मूल्य एक समान होता, इक्वल होता। अंडरस्टूड? चलिए, तो अभी हमने डब्ल्यूटीओ की बेसिक बताया कि डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यूटीओ में किस प्रकार निर्णय लिए जाते हैं, डब्ल्यूटीओ का डिसीजन मेकिंग बॉडीज क्या है, डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, डब्ल्यूटीओ के कितने सम्मेलन। आगे हम मराकश समझौता डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूटीओ के विभिन्न मंत्री स्तरीय सम्मेलन डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूटीओ के मराकश समझौता डिस्कस करेंगे और डब्ल्यूटीओ का मंत्री स्तरीय सम्मेलन डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। आज की क्लास को यही हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।